केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि इस बार एक तरफा बीजेपी के लिए वो लहर देख पा रहे हैं। इस बार बीजेपी के 21 में से 21 सीटें जीतने का दावा धर्मेंद्र प्रधान ने किया। धर्मेंद्र प्रधान ने नारा दिया कि मोदी की गारंटी और मिट्टी का बेटा। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि राज्य के अंदर बाहरी लोगों का एक कॉकस बना हुआ है, जिन्हें लगता है कि ओडिशा की उत्पत्ति नवीन बाबू के सत्ता संभालने के बाद हुई। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि चुनाव राज्य में बदलाव का है। बीजेपी सरकार ने राज्य के लोगों के साथ धोखा किया। बीजेपी अब लोगों की नई चाह बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संबलपुर के लोग बीजेपी के साथ हैं और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि बीजेपी बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतेगी। यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी योजनाओं पर पूरा भरोसा है। मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह की संबलपुर से ये रिपोर्ट आती है। हम इस वक्त मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और संबलपुर बीजेपी प्रत्याशी के विशाल रोड शो में विभिन्न जगहों में जा रहे हैं। पूरे उड़ीसा में घूम रहे हैं, खास करके पश्चिम उड़ीसा में तमाम जगहों पर ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें तो पूरे उड़ीसा में और पश्चिम उड़ीसा में खास करके क्या माहौल आपको दिख रहा है? पूरा उड़ीसा में मोदी लहर चल चुकी है। पहला 4 लोकसभा के चुनाव हो चुका है, 28 विधानसभा की पोलिंग भी हो गया है। 4 की 4 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहा है और 28 में से 18 से 20 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है उड़ीसा की जनता को, एक बार बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया जाए। मेरे को लगता है कि उड़ीसा की जनता मन बनाया है। मोदी जी को तीसरी बार तो प्रधानमंत्री करेगा ही। उड़ीसा में भी मोदी जी की विजन से एक भाजपा की पहली सरकार बने, उसके लिए भी मैंडेट देगी। प्रधान जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आपके लिए कितना डबल जिम्मेदारी है। खुद आप लड़ रहे हैं इस बार संबलपुर से, इस बार राज्यसभा ही नहीं और आप मैदान में भी हैं हर प्रत्याशी को जिताने के लिए, लोकसभा भी और विधानसभा भी। देखिए, जब मोदी जी हम लोगों की नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं की विजन को, उन्हीं की वार्ता को जितने नीचे तक पहुंचाना चाहिए उस काम पे हम लोग लगे हैं। मैं खुद चुनाव लड़ भी रहा हूं, मेरे को जनता के आशीर्वाद मिल भी रहा है और प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी के साथ आएगा। मेरे जो साथी लड़ रहे हैं चुनाव, पार्टी की प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं वोट मांगने के लिए राज्य में विभिन्न इलाका में जा रहा हूँ। मेरे को बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय जी भी हैं। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता सभी लोग ताकत झोंके हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार उड़ीसा में विजयी बनाना है। अगर हम बात करें तो आपका विजन क्या है संबलपुर के लिए? क्योंकि मैंने आपके तमाम स्पीचेस देखे हैं, आपके इंटरव्यूज भी सुने हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संबलपुर के साथ सौतेलापन हुआ है। आप ये क्यों मानते हैं बीजेडी सरकार द्वारा? पूरा पश्चिम उड़ीसा को मौजूदा सरकार अनदेखा किया है। संबलपुर उसकी राजधानी है। संबलपुर हो, मैं आज बरगढ़ में हूँ, बरगढ़ हो, पद्मपुर हो, झारसुगुड़ा हो या बलांगीर, कलाहंडी, सोनपुर, बौद्ध, ये जो इलाका है इसमें अपार संभावना है। यहाँ की किसान बहुत मेहनत करते हैं। ये धान की कटोरा है हमारा, लेकिन यहाँ की जो विकास होनी चाहिए, यहाँ की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा, इसमें राज्य सरकार अनदेखा किया है। लोगों में काफी नाराजगी है। लोग इसकी इस बार उत्तर देने वाले हैं। सर, शायद यही आशंका की वजह से नवीन पटनायक भी यहीं से लड़ रहे हैं इस बार। पश्चिम ही उन्होंने चुना है अपनी दूसरी सीट के लिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों सीट में चुनाव हारेंगे। दोनों सीट में हमने एक निवेदन किया था। मुख्यमंत्री जी 24-25 साल सेवा कर चुके हैं, वो बताए सही क्या दोनों जगह पे उनकी जो हिंजिली काटू है वहाँ कितने लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, गंजाम जिले के कितने लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, बलांगीर जहाँ लड़ने आए हैं, पिछले 25 साल से कौन सी काम उन्होंने किया बलांगीर जिले के लिए जो लोगों की आस्था जीत पाए। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब हम देख रहे हैं इस बार चुनाव भी गारंटीज की लड़ाई हो गई है। मोदी की गारंटी जिसके बारे में आप बात करते हैं और बीजेडी ने भी नवीन की गारंटी की घोषणा कर दी है, तो मोदी की गारंटी में क्या खास है बाकी गारंटीज से? देखिए, धान की क्विंटल हम 3100 रुपया में खरीदेंगे। हमारी पड़ोसी छत्तीसगढ़ में
हमको जनता ने इसी मुद्दे पे आशीर्वाद दिया, हमने वहाँ किया है, यहाँ भी करेंगे। हमने वृद्धा पेंशन को 3,000 रुपया करने की संकल्प किया है। हमने तेंदुपत्ता की जो प्लकर है उनकी एक तेंदुपत्ते की बंच को अभी 1 रुपया 60 पैसे में खरीदा जाता है, हमने उनको वायदा किया है 2 रुपये में खरीदेंगे। हर एक गरीब को हम प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाएंगे। हर एक गरीब के घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर में फ्री में बिजली पहुंचाएंगे, LPG चूल्हा देंगे, शौचालय बनाएंगे। 50,000 रुपया उड़ीसा की हर एक गरीब महिलाओं को हमने सुभद्रा योजना में देना है। वो बिना ये ऋण नहीं है, इसको उनको लौटाना नहीं है, एक पूंजी के नाते सरकार 1 टाइम ग्रांट उनको देने वाला है, उसमें महिलाओं की सशक्तिकरण होगा। ऐसे सारे वायदे हमने जनता के सामने रखा है। बीजेडी कह रही है वो फ्री पावर दे देंगे। अभी भी तो पावर 24 साल के बाद जो 24 घंटा पावर ना दे पाए, ये कहेंगे फ्री पावर देने के लिए। अभी भी इस इलाके में किसी भी घर में जाइए, वहाँ पुराने बिल वसूलने का उन्होंने अत्याचार कर रहे हैं। अभी भी आज के दिन में भी उन्होंने 17 मई 2024 को भी बिजली विभाग लोगों पे अत्याचार कर रहा है। ये क्या फ्री पावर देंगे? उड़ीसा की कोयले से भारत की आधा इलाका आलोकित होती है, पावर पाती है। उड़ीसा में उद्योग को पावर नहीं है, उड़ीसा के किसानों को पावर नहीं है, उड़ीसा के घर में पावर नहीं है। पावर नहीं है तो फ्री देने का उनके वादा भी खो रहा, कोई उसमें कोई दम नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत प्यार आपको मिल रहा है, जन सैलाब यहाँ आ गया है आपके लिए, मगर और ये उड़िया लोग हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं ये कहा है ये ओडिया वर्सेस नॉन ओडिया की लड़ाई बन गई है। क्यों आप मान रहे हैं कि पांडियान साहब बाहरी हैं? क्योंकि उनके पार्टी वाले कहते हैं ही हैज बीन हियर सो लॉन्ग, तो वो ही इज फ्रॉम हियर ओनली। उनकी एक भी पार्टी का, उनके मुख्यमंत्री जी का उनके पक्ष में कोई बयान दिखा है? उनकी पार्टी का एक भी नेता का उनके पक्ष में बयान दिखा है? वो खुद अपना ढोल बजा रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं। वो पीछे दरवाजा से आके सिंधी करके उड़ीसा की तिजोरी लूटना चाहते हैं। उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की सभ्यता को उनका कोई संपर्क नहीं है। ये बैकडोर से यहाँ आना चाहते हैं, वो अपने राज्य में जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के संघर्ष करके ऊपर है, हमें आपत्ति नहीं है। आप असंवैधानिक काम करोगे, मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया व्यक्ति नहीं मिला उनकी माइक पकड़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए। और कहीं खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मेरा वारिस है, वो खुद कहे घूम रहे हैं कि मैं वारिस हूँ। उड़िया जनता बेवकूफ नहीं है। बहुत ही स्पिरिटेड कैंपेन है बीजेपी का इस बार, अलग कैंपेन है, मैं देख रहा हूँ जमीनी स्तर पर वन थिंग इज सर, ये पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद आपका गठबंधन होगा जमीनी स्तर पे, तो बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको लगता है लेट जागरूक हुआ, लेट अग्रेसिव हुआ बीजेडी के खिलाफ बिकॉज ऑफ दिस टॉक ऑफ अलायंस पॉसिबली? जो हम 2009 से ये संघर्ष जारी रखे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। आपको जैसे आंकना है वो आंकिए। हमारी ओर से कोई गठबंधन की ना सुझाव था, ना हमारी कोई मंशा था। जो गठबंधन के लिए उतावले हो रहे थे उनको पूछिए, वो हो रहे थे, हमने। और बीजेपी का भी ऐसा विषय नहीं रखा था, उनको उत्तर देना वो क्यों उतावले हो रहे थे। हम तो उनकी गरीब विरोधी नीति, भ्रष्टाचार, उनकी नाकामपन के कारण जो नाराजगी हुई है जनता में, उसी को मुद्दा बनाए हुए हैं, उड़िया अस्मिता को मुद्दा बनाए हुए हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे। एक, यहाँ बहुत से दफा जय श्री राम के नारे भी उठते हैं, हम जैसे सुनते हैं, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राम मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। वह कह रहे हैं क्यों बीजेपी बना रही है राम को मुद्दा, और वह ये कह रहे हैं कि क्योंकि शंकराचार्य वहां नहीं गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, इस वजह से हम नहीं गए। देखिए वो क्यों नहीं गए हैं, वो पहले उत्तर दे, वो क्यों नहीं गए। जब आदरणीय राष्ट्रपति जी, उड़ीसा की बेटी, आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए गए, वो तो कहे हमने गंगा जल में उसको पवित्र करेंगे। ये तो दिवालिया लोग हैं, इनकी कोई तत्व नहीं है, इनकी कोई आइडिया नहीं है, इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। राम इस सभ्यता का, आस्था का केंद्र है। सब लोग राम से जुड़े हुए हैं, हम भी राम से जुड़े हुए हैं। और फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी। वह कह रहे हैं वो 5 किलो राशन देंगे तो हम डबल कर देंगे। अब राहुल गांधी भी जोरों शोरों से रायबरेली में मैदान में आ गए हैं,
वह कह रहे हैं कि इससे ऊर्जा मिलेगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं रायबरेली में सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनो। रायबरेली में 10 दिन उधम कुछ करेंगे, वायनाड में हारेंगे, रायबरेली में हारेंगे, जाके विदेश में रहेंगे। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान के रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों का जोश हाई नजर आया। उदय प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट आती है। हम इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी संबलपुर प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान के रोड शो में। आप देख सकते हैं कि संबलपुर के मेन बाजार में गुजर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, लोगों का वोट मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने क्षेत्र ही नहीं विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। पूरे उड़ीसा और खास करके पश्चिम उड़ीसा में वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। और आप देख सकते हैं प्रधान जी रोड शो के माध्यम से समर्थन शो ऑफ स्ट्रेंथ तो कर ही रहे हैं, अपनी ताकत तो झोंक ही रहे हैं, मगर लोगों से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जगह जगहों पे उनका फूलों से स्वागत हो रहा है और हाथ हिलाकर वो लोगों से मिल भी रहे हैं। इस बार कोशिश ये कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि ज्यादा से ज्यादा विधायक बीजेपी के संबलपुर से जीते और इस बार जैसे बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार बने उड़ीसा में। पिछली बार भी ये कहा गया था, मगर इस बार बीजेपी कह रही है कि कुछ और है। इस बार कह रहे हैं पांडियान के खिलाफ गुस्सा है और इस वजह से उनको लग रहा है कि उनके चांसेस बढ़ गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। बताइए साहब, इस बार धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं? जीत रहे, पूरा जीत रहे। डबल इंजन सरकार भी बनेगी क्या? बनेगा, डबल इंजन जीतेगा। मोदी को पसंद करता है उड़ीसा? उड़ीसा के पसंद करते हैं। इस बार डबल इंजन सरकार बन रही है। हाँ, अब आप बताइए साहब, पिछली बार भी दावा किया गया था कि बीजेपी सरकार आएगी, नहीं आई राज्य में, इस बार क्यों आएगी? इस बार 100% क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इधर उड़ीसा में और जैसे जैसे मतलब हो रहा है चेंज होना चाहिए। मगर वो कभी नवीन और मोदी की दोस्ती हो जाती है, फिर अनबन हो जाता है, तो ये क्या है? वो पता नहीं, बस हमें यहाँ हमारे बगड़ में मोदी को आना चाहिए। पश्चिम उड़ीसा में बीजेपी का जय श्री राम। तो ये थे कुछ लोग। आइए कुछ करीब चलते हैं, हम रथ के कुछ करीब चलेंगे, हम आपको और नज़ारे दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं फूलों से स्वागत किया जा रहा है। देखना होगा कि ये जो भीड़ है ये क्या वोटों में भी तब्दील होती है नहीं, उसका 4 जून का इंतजार करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, केंद्र में मंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संग भी, और माना जा रहा है कि वह भी एक दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए अगर बीजेपी सरकार बनती है ओडिशा में। कैमरामैन प्रमोद दास के संग उदय प्रताप सिंह, उड़ीसा, इंडिया न्यूज।